हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अलजेब्रा के उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अलजेब्रा के इस तरह के सवाल ऑलरेडी मैं अपनी कुछ पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट से उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। देखिए, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आपको x प्लस 1/x के गिवन है तो पावर 2 की वैल्यू आप कैसे मालूम करेंगे। सिंपली इसका स्क्वायर करिए और गिवन इक्वेशन में प्लस साइन है तो -2 कर दीजिए। सिमिलरली पावर 3 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, k का क्यूब करिए और यहाँ प्लस है तो -3 टाइम्स ऑफ k, राइट। पावर 4 की वैल्यू के लिए इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए और यहाँ प्लस था तो -2, राइट। और पावर 5 के लिए 2 और 3 की जो भी वैल्यू आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, राइट, और -k। पावर 6 के लिए सिंपली ये जो क्यूब की वैल्यू है इसका स्क्वायर करिए और यहाँ प्लस साइन है तो -2 कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पर आपको x प्लस 1/x के गिवन था। अगर x माइनस 1/x के गिवन हो तब हम कैसे फाइंड करेंगे इन वैल्यूज को। तो देखिए, यहाँ पर पावर 2 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, इसका स्क्वायर करिए। गिवन इक्वेशन में माइनस है तो +2 कर दीजिए। अब जब भी माइनस वाली वैल्यू आपको गिवन हो तो जो ऑड पावर्स होंगी लाइक 3, 5, इसकी माइनस वैल्यू ही आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का क्यूब करिए और यहाँ माइनस था तो +3 टाइम्स ऑफ k। पावर 4 के लिए 2 वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए और यहाँ प्लस था तो -2, राइट। ये सब कुछ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब पावर 5 के लिए 2 और 3 वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए और -k, राइट। और पावर 6 के लिए जो क्यूब है इसका स्क्वायर करिए और यहाँ पे माइनस है तो +2 कर दीजिए, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये शॉर्टकट से हम ये वैल्यूज़ डायरेक्टली तभी लिख सकते हैं जब x और 1/x का कोफिशिएंट सेम हो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और 1/x का कोफिशिएंट भी 1 है। दैट मीन्स दोनों क्या है, सेम है, राइट। अगर ऐसा हो कि x का कोफिशिएंट मान लीजिए 2 है और 1/x का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 2 है, इस तरह से अगर आपको वैल्यू गिवन है, मान लीजिए k है और आपसे पूछा जाए ये वाली वैल्यू मीन्स 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और x स्क्वायर मीन्स 1/4x स्क्वायर, तब भी हम यही शॉर्टकट यूज करेंगे, दैट इज k स्क्वायर और यहाँ प्लस था तो -2, राइट। दैट मीन्स कि अगर x और 1/x का कोफिशिएंट सेम हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो लेकिन सेम हो, तो तब तो ये शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो कि x और 1/x का कोफिशिएंट अलग अलग हो, से फॉर एग्जाम्पल x का कोफिशिएंट 5 कह देते हैं और 1/x का कोफिशिएंट जो है वो 2 कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू 7। उस केस में आप स्क्वायर वाली वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, मीन्स 25x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4x स्क्वायर। ये वैल्यू आप शॉर्टकट से कैसे मालूम करेंगे, तो इसी शॉर्टकट में हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो इसी तरह के सवाल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सपोज करिए आपको यहाँ पर ये गिवन है और पूछा है 5x का स्क्वायर मीन्स 25x स्क्वायर और 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। अब आपने देखा x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे 1/x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, ठीक है, मीन्स अलग अलग है। तो शॉर्टकट क्या कहता है कि हमें सबसे पहले देखना है कि ये एक्सप्रेशन देखकर कि सिंपली इसका स्क्वायर ही तो हमें मालूम करना है, राइट। तो हम वही शॉर्टकट यूज करेंगे जो हमने पहले बताया है। स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 7 है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, गिवन इक्वेशन में प्लस है तो -2, लेकिन थोड़े से चेंजेस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x का कोफिशिएंट 5 और 1/x का कोफिशिएंट मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज 1/2, राइट। 1/x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 49 माइनस 5, दैट इज 44। तो हमने क्या किया कि पहले जो शॉर्टकट था 7 स्क्वायर -2, इसमें x और 1/x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, से 4x प्लस 1/2x 4 गिवन है, आपको इसका क्यूब मालूम करना है। 4x का क्यूब हो जाएगा
64x क्यूब और 2x का क्यूब हो जाएगा 1/8x क्यूब। तो क्यूब की वैल्यू आप कैसे मालूम करते हैं, इसका क्यूब करिए, प्लस है तो -3 टाइम्स ऑफ यही वाली वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 4, और 1/x का कोफिशिएंट क्या है 1/2। सो दिस विल बी 64 माइनस, ये कैंसिल होके दैट इज 24 एंड इट इज 40। सिंपल है। तो हमें ये मालूम हुआ कि शॉर्टकट जो हमने पिछली सीखी थी उसमें कोफिशिएंट्स x और 1/x के सेम थे, बट जब डिफरेंट होते हैं तो सिंपली हम जो चीज़ माइनस या प्लस हो रही है उसमें x और 1/x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आपको गिवन है 7x + 1/2x इज 6 और आपसे पूछा गया है 7x - 1/2x। तो हमने सीखा था कि अगर प्लस वाली वैल्यू गिवन है और माइनस वाली पूछी है तो शॉर्टकट क्या होता है, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ इस वाली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस वाली पूछी है तो -4 कर देते हैं। लेकिन ये कब करते हैं, जब कोफिशिएंट्स x और 1/x का सेम हो। यहाँ पे अलग है तो ये क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हाफ। तो ये हो गया 36 माइनस ये कैंसिल हुआ 14, दैट विल बी √22। सो इट्स सिंपल। सो अब इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करके हम उन सवालों को करते हैं जो कि SSC CGL एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और ये पावर 2 की वैल्यू पूछी है, मीन्स स्क्वायर। तो 9x² किसका स्क्वायर है, 3x होल स्क्वायर का, और ये किसका स्क्वायर है 1/5x होल स्क्वायर। बट हमें गिवन क्या है 5x और यहाँ पर 5x की जगह 3x। तो हमें यहाँ पर इस गिवन इक्वेशन को ऐसे बनाना है 3x + 1/5x। कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, सिंपली अगर इस पूरी इक्वेशन को आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों साइड इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब 3/5 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसिल 3x, प्लस और 3/5 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल 1/5x, और यहाँ 5 से 5 कैंसिल दैट इज 3। इसकी वैल्यू आ गई 3 और स्क्वायर वाली वैल्यू हमें चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने क्या सीखा, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए और यहाँ प्लस है तो -2 कर दीजिए, बट कोफिशिएंट्स अलग हैं तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। सो ये हो गया 9 - 6/5 इज 1.2 एंड दैट इज 7.8। सो द करेक्ट आंसर इज C एंड इट्स सिंपल। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन गिवन है और ये वैल्यू मालूम करनी है। तो ये जो क्यूब है 8x क्यूब, ये किसका क्यूब होगा, 2x होल क्यूब। सिमिलरली ये किसका क्यूब होगा, 3x होल क्यूब। तो हमें चाहिए क्या, 2x + 1/3x, ठीक है। बट यहाँ पे 2 की जगह 3 है और 3 की जगह 2 है, तो हम इसको 2x + 1/3x कैसे बनाएंगे, सिंपली दोनों साइड इक्वेशन के 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। अब 2/3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल 2x, प्लस 2/3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल 1/3x, और ये हो जाएगा 10/3। अब ये वैल्यू आपको मालूम है और इसका क्यूब मालूम करना है। तो क्यूब के लिए क्या शॉर्टकट था, इस वाली वैल्यू का क्यूब करिए, राइट, और यहाँ प्लस साइन है तो -3 टाइम्स ऑफ यही वाली वैल्यू, लेकिन कोफिशिएंट्स अलग हैं तो कोफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया 1000/27 - 60/9। तो एलसीएम लिया आपने 27, 1000 - 180, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 27। आप देखेंगे ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में 27 किस में आ रहा है, इसमें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये SSC CGL 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर हमें क्यूब मालूम करना है। तो हम करेंगे क्या कि ये वैल्यू गिवन है तो इसका क्यूब आप कैसे मालूम करेंगे, x क्यूब, और ये हो जाएगा 16x होल क्यूब। क्यूब की वैल्यू आप कैसे मालूम करते हैं, इस वैल्यू का क्यूब करिए, यहाँ प्लस था तो -3 टाइम्स ऑफ यही वाली वैल्यू, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट्स अलग हैं तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। x का कोफिशिएंट है 1 और 1/x का कोफिशिएंट है 1/16। सो ये वैल्यू हो गई सिंपली 27 - 9/16, राइट। अब हमें चाहिए क्या, ये वाली वैल्यू
दैट मीन्स यहाँ एक्स क्यूब है, तो अगर आप 16 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को दोनों साइड, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ठीक है, 16 से इसे मल्टीप्लाई किया हो गया 16 क्यूब, और 16 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 और एक 16 कैंसिल, दैट इज 16 स्क्वायर इज 256 एक्स क्यूब। आपने एलसीएम लिया तो 27 इंटू 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16, ये कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई सिंपली 432 माइनस 9, दैट इज 423। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सिंपल है। सवाल एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो अगर आप इसे देखें तो 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 5x होल स्क्वायर का, और ये किसका स्क्वायर है, 4x होल स्क्वायर का। तो हमें क्या चाहिए, 5x प्लस 1/4x चाहिए, ताकि आप स्क्वायर वाली वैल्यू शॉर्टकट से मालूम कर सकें। बट हमें गिवन है ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप 5x प्लस 1/x पहले मालूम करिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड को आप x से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सिंपली हो गया 20x कैंसिल हुआ 30, 1/x दैट इज 0। तो ये हो गया 20x प्लस 1/x इज 30। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, 5। 20 को 5 कैसे बनाएंगे, 4 से डिवाइड करके, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड इक्वेशन के। सो ये हो गया 5x प्लस 1/4x, कैंसिल किया 2 से, 15/2, ये वैल्यू आ गई 15/2। तो स्क्वायर वाली वैल्यू आप शॉर्टकट से कैसे मालूम कर सकते हैं, सिंपली इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करिए, 15/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर गिवन इक्वेशन में प्लस था तो -2, लेकिन कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, तो कोफिशिएंट्स को भी मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट क्या है, 5, और यहाँ पे 1/4। सो दिस इज नथिंग बट 225/4 माइनस 10/4, दैट इज 215/4। सो दिस इज नथिंग बट वैल्यू आ गई दिस। सो द करेक्ट आंसर इज सी एंड इट्स सिंपल। ये सवाल भी एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है और ये इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना तो पावर 2 है, ना 3 है, ना 4, ना 5, ना 6। तो होगा क्या कि यहाँ पे पावर क्या है, 1 है x पर, और माइनस की वैल्यू पूछी है। तो अगर आपके पास प्लस वाली वैल्यू मालूम हो, दैट इज़ ये k के बराबर हो, तो ये वाली वैल्यू माइनस की आप इजीली शॉर्टकट से मालूम कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, माइनस की वैल्यू पूछिए तो -4 इंटू, यहाँ पे कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं तो कोफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई होंगे, राइट। तो हमारा सारा फोकस क्या है, x प्लस 1/2x हमें मालूम चल जाए इस इक्वेशन से। तो फिर से आप दोनों साइड x को डिवाइड, x से डिवाइड करिए, कैंसिल हुआ, 2x प्लस 5 प्लस 1/x इज 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x इज -5। हमें क्या चाहिए था, x चाहिए, यहाँ 2x है। तो दोनों साइड आप क्या करेंगे, 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो आपके पास हो जाएगा सिंपली, ये कैंसिल हो गया x, और 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1/2x इज -5/2, राइट। अब ये -5/2 k की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट से हो जाएगा अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर, -2 से ये कैंसिल, दैट इज 2। तो ये वैल्यू आ गई सिंपली 25 - 8/4, दैट विल बी सिंपली अंडर रूट 17/√4। अंडर रूट 4 होगा 2, तो रूट 17/2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देखिए ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखिए 25x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 5x होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 4x होल स्क्वायर। तो हमें ये मालूम है अलजेब्रा की आइडेंटिटी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो इसको आप इस आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, a क्या है 5x और b क्या है 1/4x, ठीक है। ऐसे आपने स्प्लिट कर दिया। माइनस वाली वैल्यू गिवन है 6 इंटू प्लस वाली वैल्यू आप शॉर्टकट से कैसे मालूम करेंगे, माइनस वाली गिवन है तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, और प्लस वाली वैल्यू चाहिए थी तो +4, लेकिन कोफिशिएंट्स अलग हैं तो कोफिशिएंट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये और ये कैंसिल, सो दिस इज 6 अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 36 + 5, दैट इज 6√41। सो द करेक्ट आंसर इज सी
एंड इट्स सिंपल. सो नाउ ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था. ये क्वेश्चन गिवन है और इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है. तो देखिए 0.064 ये किसका क्यूब होगा, 0.4x होल क्यूब का, और ये किसका क्यूब होगा, 1/x होल क्यूब. ठीक है, क्यूब वाली वैल्यू आपको मालूम करनी है जब आपकी पावर 1 ऑलरेडी गिवन है, राइट. दैट मीन्स शॉर्टकट क्या कहता है, इसका क्यूब करिए, प्लस था तो -3 टाइम्स ऑफ यही वाली वैल्यू, लेकिन कोफिशिएंट्स अलग हैं तो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 1/x का क्या है 1. ठीक है, सो ये हो जाएगा 125 माइनस 3 इंटू दिस दैट इज 6 एंड दैट विल बी 119. सो द करेक्ट आंसर इज बी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. उम्मीद करती हूँ कि ये शॉर्टकट आपको समझ आया होगा, सवाल क्लियर होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिवर्ट यू बैक. Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to my channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.